आज हम खोलेंगे इंजन का टर्बो चार्जर। होल सेट का टर्बो है, HX25 नंबर ये टर्बो है। इसको हम खोल के देखेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या पार्ट रहते हैं और ये कैसे काम करते हैं। टर्बो में ऑयल सप्लाई करने के लिए 2 पाइप लगे रहते हैं। पतले पाइप में से इंजन से ऑयल टर्बो में आता है और जो टर्बो में मोटा पाइप रहता है उससे ऑयल वापस इंजन के चैम्बर तक पहुंचता है। सबसे पहले जैसे इंजन से धुआं आता है, उस साइड वाली जो हाउसिंग रहती है उस साइड के क्लैंप को हम खोल रहे हैं। इसके बोल्ट को खोलकर इसके क्लैंप को अलग करते हैं। क्लैंप को खोलकर हम बाहर निकाल लेते हैं। इस पार्ट को टरबाइन हाउसिंग कहा जाता है। जिधर से इंजन का धुआं निकलता है ये उस साइड का हिस्सा होता है। इसको टरबाइन व्हील कहा जाता है, जो इंजन से निकलने वाली हवा के साथ घूमकर इस कंप्रेशर व्हील को एक शाफ्ट के द्वारा घुमाता है, जो कि एयर क्लीनर से हवा खींचकर इंजन में सप्लाई करने का काम करता है। जो इंजन के अंदर हवा भेजता है उस साइड के कंप्रेशर हाउसिंग का लॉक हमने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद कंप्रेशर हाउसिंग को हम बाहर निकालेंगे और देख सकते हैं आप अंदर से टर्बो ऐसा रहता है। इसमें 2 फैन रहते हैं जो एक शाफ्ट के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। जो इंजन से हवा बाहर आती है उस साइड के फैन को टरबाइन कहा जाता है और जिधर से इंजन के अंदर हवा जाती है उस फैन को कंप्रेशर कहा जाता है। अब हम टर्बो के टरबाइन और कंप्रेशर व्हील को खोलेंगे और इसमें जो बोल्ट रहता है वो उल्टी साइड को खुलता है। खोलने के बाद हम इसकी शाफ्ट को बाहर निकालकर दोनों फैन को अलग अलग करके इसके अंदर वाले पार्ट्स को देखेंगे कि ये कैसे वर्किंग करते हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं। शाफ्ट का बोल्ट खोलने के बाद जो कंप्रेशर व्हील है उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब टरबाइन व्हील को बाहर निकालेंगे। टरबाइन व्हील के साथ ही शाफ्ट लगी रहती है और टर्बो देख सकते हैं अंदर से ऐसा होता है। इसमें बुश रहते हैं और ऑयल सील रहती हैं। एक बुश टरबाइन व्हील के साइड रहता है और बीच में शाफ्ट रहती है। अब हम टर्बो के अंदर जो बुश रहते हैं उनको बाहर निकाल कर देखेंगे। सीट को हम बाहर निकाल लेते हैं और आगे आप देख सकते हैं इस तरह के अंदर बुश रहते हैं, जो इनके अंदर ही ऑयल चलता रहता है, जो कि बुश और शाफ्ट को घिसने से बचाते हैं। अब एक एक करके हम सभी बुश को बाहर निकाल कर देखेंगे। टर्बो के सभी पार्ट्स को खोलकर हमने एक लाइन में लगा लिया है। आप एक एक करके सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, जैसे बुश बेरिंग हो गए, बुश हो गए, ऑयल सील हो गई। बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये टर्बो में। टर्बो का जो सबसे मेन काम रहता है, जो इसको हम रोटेटिंग असेंबली या फिर सेंटर हाउसिंग भी कहते हैं, इसी में सभी बुश बेरिंग, ऑयल सील, शाफ्ट सभी कुछ लगा रहता है, जो कि इसमें ऑयल फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से घिसते नहीं हैं। अगर हम सुबह सुबह जैसे इंजन की एकदम रेस दे देते हैं तो ये बुश के घिसने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसी वजह से टर्बो ख़राब होता है। टर्बो में जो होता है यही बुश ही घिसते हैं और टर्बो का ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं रहता। बस हमें यही ध्यान रखना है कि जब भी हम इंजन को ऑन करते हैं तो हमें एकदम रेस नहीं देना चाहिए, जिससे हमारा टर्बो ख़राब ना हो। और देख सकते हैं हाँ सभी पार्ट्स को। अब हम टर्बो की फिटिंग स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम सभी पार्ट लगाएंगे। जैसे हम कंप्रेशर साइड का सबसे पहले ये बुश लगा लेते हैं। इसके बाद हम इसके बीच में शाफ्ट डालेंगे। टरबाइन की साइड से एक कैप रहता है, इसको कैप को लगाकर हम ऐसे शाफ्ट डालेंगे इसके अंदर। और एक बुश टरबाइन की साइड में रहता है, इसको लगाने के बाद हम जो कंप्रेशर व्हील रहता है उसकी साइड के बाकी के बुश लगाएंगे। शाफ्ट लगाने के बाद लगाएंगे सील प्लेट। इसकी मदद से शाफ्ट आगे पीछे नहीं हो पाती। और इसको लगाएंगे, जो इसका नंबर रहता है वो ऊपर की साइड रहेगा। सील प्लेट लगाने के बाद
इसमें लगाएंगे, इसको कहते हैं थ्रस्ट कॉलर। इसको इसके अंदर लगाएंगे। अब इसको कहते हैं रिंग सील। इसका काम रहता है कि जो अंदर जो रोटेटिंग असेंबली रहती है उससे ऑयल बाहर ना आ सके, क्योंकि इसके अंदर ऑयल फ्लो करता है। उसको अच्छी तरह फिट करने के बाद हम लॉक लगा लेंगे इसका। सभी पार्ट्स को अच्छे से लगाने के बाद हम इसका जो कंप्रेसर व्हील रहता है उसको कस देंगे और इसके ऊपर हम बोल्ट को कस देंगे। बोल्ट को बहुत अच्छे तरीके से कसना होता है, क्योंकि जब इंजन चलता है तो जो टर्बो होता है इसके आरपीएम 1.5 लाख तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कसना पड़ता है। और कसने के बाद हमें चेक करना होता है कि जो दोनों व्हील रहते हैं टरबाइन और कंप्रेसर, ये अच्छी तरह से बिल्कुल घूम रहे हैं कि नहीं। अंदर के सभी पार्ट फिट हो गए हैं। अब बाहर के पार्ट को लगाएंगे। टर्बो की हाउसिंग पर एक एक लॉक लगा रहता है। इसका काम होता है कि जब भी हम टर्बो की हाउसिंग फिट करते हैं वो बिल्कुल सही दिशा में लग सके। इस दोनों को लगाते समय इसको हमें देखना है कि अच्छे से मिलाकर लॉक को ऐसे लगा देना है और इसको अच्छे से फिट करके बिठा देना है सीट के ऊपर, और बाद में इसके ऊपर हमको क्लैंप कस देना है। टर्बो चार्जर हमने पूरा फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं टर्बो बिल्कुल अच्छी तरह से हमने फिट कर दिया है, और जितनी कम नॉलेज थी उतना हमने सब कुछ इस वीडियो में बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।